नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में आईटी मंत्रालय की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि देश में किसी भी तरह का कोई न्यूड और अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाएगा और अगर कोई कंपनी या कोई यूज़र पोस्ट करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इसे प्रमोट करती है तो उसे मिलने वाली छूट रद्द कर दी जाएगी। ऐसा हाल ही में डिसीजन लिया गया है और भारत से पहले कई और देशों ने भी जो अश्लील सामग्री है, पोर्नोग्राफी इत्यादि को बैन कर दिया है। यानी उस देश में ऐसी कोई भी न्यूड सामग्री सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी। और अभी हाल ही में भारत ने भी ये डिसीजन ले लिया है, तो अब इसके चलते कोई भी ऐसी न्यूड सामग्री और न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ कोई नहीं देख पाएगा। और सोशल मीडिया पर इसकी पोस्टिंग भी बंद कर दी है और 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी भी पोस्ट को अगर 24 घंटे हुए हैं और 24 घंटे के अंदर अगर वो पोस्ट डिलीट नहीं की गई है तो उस कंपनी के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। चलिए खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। खबर की बात करें तो खबर है, ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर केंद्र सरकार सख्त है। 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा और उल्लंघन करने पर एक्शन होगा। यानी अगर किसी भी सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूड पेंटिंग्स और न्यूड वीडियोस ऐसी अश्लील सामग्री देखने को मिली, 24 घंटे के अंदर अगर उसे उठाया नहीं गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के नए नियमों के तहत ऑनलाइन अश्लील फोटो और हानिकारक सामग्री को हटाना अनिवार्य कर दिया है। यानी सोशल मीडिया पर अब कोई भी अश्लील सामग्री नहीं मिलेगी। आईटी जो नए आईटी नियम है उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई आईटी नियम के तहत इंटरमीडियरीज को 24 घंटे के भीतर किसी भी ऐसे सामग्री को हटाना होगा जो पहली दृष्टि से किसी व्यक्ति के निजी हिस्से को दिखाता हो, यानी उसके प्राइवेट पार्ट्स और इत्यादि को दिखाता हो। ऐसे किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा गया है नए आईटी नियम के तहत। और किसी व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नग्न दिखाती है तो ऐसे व्यक्ति को यौन क्रिया या व्यवहार करते हुए दर्शाती है। यानी ऐसा कोई भी फोटो जो किसी व्यक्ति को नग्न दिखाता हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करता हो या ऐसी एक्टिविटीज़ को दिखाता हो, तो ऐसी किसी भी सामग्री को 24 घंटे के अंदर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा, अदरवाइज उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये अश्लील सामग्री देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है। तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के शिकायत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कमेटी के पास भेज सकता है। और आईटी एक्ट 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर कोई शिकायत करता है, इस संबंध में शिकायत करता है और सोशल मीडिया का जो इंटरमीडियरीज के जो अधिकारी है उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी शिकायत को कमेटी के पास भेज सकता है। और जो आईटी एक्ट है उसके तहत इस तरह की सामग्री पर रोक लगाई गई है और इसके साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। और अगर असली सामग्री नहीं हटाई गई तो मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अपने प्लेटफॉर्म पर असली सामग्री को रोकने में अगर असमर्थ पाए जाते हैं तो इंटरमीडियरीज के तहत उन्हें जो छूट मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री जो अश्लील है अगर उसे नहीं रोक पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उसे जो इंटरमीडियरीज की तरफ से जो छूट मिलती है वो छूट उसकी समाप्त कर दी जाएगी। और अगर कोई इंटरमीडियरीज मैसेजिंग सेवा प्रदान करता है तो मैसेज का सृजन कहाँ से हो रहा है इसका पता लगाने में इंटरमीडियरीज को सक्षम होना चाहिए। यानी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैसेजिंग की सुविधाएं देता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज कहाँ से आ रहा है, ताकि बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन चित्रण से जुड़े मैसेजिंग सृजनकर्ता का आसानी से पता चल सके। यानी जो व्यक्ति ऐसे बलात्कार और ऐसे अश्लील कंटेंट्स को प्रोड्यूस करता है, उन्हें सेंड करता है, मैसेजिंग के तौर पर सेंड करता है, तो उस व्यक्ति का पता होना चाहिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आखिरकार ये मैसेज और ये अश्लील कंटेंट किसकी तरफ से भेजे गए हैं, उसका पता लगना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। और ऐसा सभी प्रकार का कंटेंट बच्चों की पहुंच से प्रतिबंधित करना होगा। आईटी नियम 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और क्यूरेटेड ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए आचार संहिता
तय किए गए हैं। यानी आईटी नियम के तहत जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो क्यूरेटेड ऑनलाइन प्रकाशक हैं उनके लिए आचार संहिता बनाई गई है कि वो इसके हद में ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और इस संहिता के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म को निर्दिष्ट आयु और उच्चतम श्रेणी में सामग्री को वर्गीकृत करने के साथ साथ अनुचित सामग्री पर बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना होगा। यानी अगर कोई सामग्री बच्चों के लिए सही नहीं है तो ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित करना होगा ताकि वो बच्चों की पहुंच से बाहर रहें और बच्चों पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए अब इसके लिए हमारा भारत का जो आईटी नियम है वो क्या कहता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान है। और इसके अलावा आईटी एक्ट में ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रकाशित करने के लिए भी कठोर दंड है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत का जो आईटी एक्ट है 2000 उसके तहत, आईटी एक्ट के तहत अश्लील सामग्री से जुड़े प्रावधान भी हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। तो अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर अलग अलग गंभीर सजाएं, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तरीके के इसके तहत जो प्रावधान है। और पहली बार अगर कोई दोषी पाए जाने पर अधिकतम उसकी 3 साल की कैद होगी और 5 लाख रुपए तक का उसका जुर्माना होगा। और आईटी एक्ट की धारा 67B गैर जमानती है। आईटी एक्ट की धारा 66A महिलाओं को अश्लील मोबाइल फोन संदेशों जैसे साइबर अपराधों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। यानी आईटी एक्ट का जो धारा 67 है उसके तहत तो ऐसे प्रावधान हैं और सजाएं हैं। उसके साथ साथ 67B है वो गैर जमानती है। यानी इस स्थिति में आपकी जमानत नहीं होगी अगर आप ऐसे किसी प्रकार की हरकतों में पाए जाते हैं तो। और इसके साथ साथ आईटी एक्ट की धारा जो 66A है वो महिलाओं को अश्लील जो मोबाइल संदेश भेजे जाते हैं उनसे बचाने के लिए, साइबर अपराधों से बचाने के लिए ये जोड़ा गया था। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री को रोकने में असमर्थ पाए जाने पर उन्हें मिलने वाली छूट भी समाप्त हो जाएगी। यानी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है अगर ऐसी सामग्री उनके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो उनकी सारी छूट खत्म हो जाएगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यौन शोषण से जुड़ी सामग्री या किसी की भी निजी तस्वीरें गलत तरीके से शेयर करने के किए जाने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। यानी अगर किसी भी व्यक्ति की या महिला की कोई निजी फोटो या वीडियोस उसका शेयर किया जाता है तो ये जिम्मेदारी होगी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करना होगा उसे। और आईटी एक्ट के अलावा पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में पॉक्सो के तहत पॉक्सो के जो कानून है उसके तहत भी कार्रवाई की जाती है। यानी अगर पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई मामला पाया जाता है और उसमें चाइल्ड बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ पॉक्सो जो एक्ट है उसके तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब पॉक्सो भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पॉक्सो एक्ट क्या है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक पॉक्सो एक्ट है जो बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। और यह कानून बच्चों के हितों की रक्षा करता है और सभी लिंग के बच्चों की सुरक्षा करता है। यानी बच्चा चाहे कोई भी हो, हर एक बच्चे की ये एक्ट सुरक्षा करता है। और पॉक्सो एक्ट की कुछ खास बातें हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कठोर कानून है, इसके तहत बहुत बड़े बड़े दंडिक प्रावधान है। और इस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। यानी अगर कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और इस कानून में गंभीर यौन हमलों के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। यानी अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स और बहुत ज़्यादा गंभीर होता है तो इस स्थिति में इस पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। और इस कानून के तहत झूठी शिकायत करने वालों को भी सजा हो सकती है। यानी अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करना होता है। यानी अगर पॉक्सो के तहत अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस को तुरंत के तुरंत इसमें शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर वो डिले करती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। और इस कानून के तहत पुलिस को पीड़ित की मेडिकल जांच करनी होती है। और इस कानून के तहत पुलिस को आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। यानी इस स्थिति में पुलिस को यह अधिकार होता है कि उसे तुरंत के तुरंत शिकायत दर्ज करनी है, मेडिकल करना है और बगैर वारंट इशू के वो अपराधी को, आरोपी को तुरंत के तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी भारत सरकार ने अभी हाल ही में आईटी एक्ट के नए नियमों के तहत ये प्रावधान किए हैं और ऐसी घोषणा की है कि अगर कोई भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पाई जाती है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर अंदर उस अश्लील सामग्री को हटाना होगा। और इसके साथ साथ उस अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ऐसी सामग्री को नहीं उठाता है, असमर्थ पाया जाता है उठाने में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ उसकी जो इंटरमीडिएट की जो रूल है उसके तहत उसे जो छूट मिलती थी वो छूट भी उसकी समाप्त कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ इनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि बहुत बड़े बड़े बहुत खतरनाक दंडिक प्रावधान करते हैं। और इसके साथ साथ अगर यौन अपराधों में कोई बच्चे होते हैं उनके खिलाफ ऐसी अश्लील हरकतें पाई जाती हैं तो इस स्थिति में पॉस्को एक्ट के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। और पॉस्को एक्ट में अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि किसी के साथ यौन अपराध हुआ है और उसकी स्थिति गंभीर है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसने ये अपराध किया है उसे मृत्युदंड देने तक का प्रावधान है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।